तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ चुके थे मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। और आज हमको स्टार्ट करना है फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल देखना है आज क्या होता है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया था। थोड़ा रिवीजन ही हो जाएगा, 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई पार्टिकल है हमारा ग्राउंड से, उसको हम लोग ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो ऊपर की तरफ वो ऐसे जाएगा और यहाँ पे आके वो टकराएगा, जमीन पे आएगा। ये पॉइंट ए है, ये मैक्सिमम हाइट पे पॉइंट बी है मान लो, और यहाँ पे वो दोबारा लौट के आ गया, ये पॉइंट सी है। यहाँ कहीं ये पॉइंट डी है, और मान लेते हैं कि ये पॉइंट कहीं पे ई है, ठीक है। तो अगर पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, ए से डी की तरफ जा रहा है, तो आप मुझे ये बता दो कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। मैंने सब डिक्रीज बताया, होती है। वेरी नाइस। तो ऊपर की तरफ जाने पे, हाँ, ऊपर की तरफ जाने पर पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज होती है, कम होती जाती है, उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। और मैंने वेलोसिटी का कम होने का एक रीजन आपको और बताया था कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या, अपोजिट। अपोजिट, वेरी नाइस, अपोजिट अपोजिट, वेरी नाइस। तो ऊपर की तरफ अगर पार्टिकल जाएगा तो उसका वेलोसिटी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी भी उसका पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट भी उसका पॉजिटिव होगा, मान लेते हैं h1, और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ये तो हो गया उसका नीचे से ऊपर की तरफ जाने का। इसके बाद अगर पार्टिकल हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ई से सी की तरफ आ रहा है पार्टिकल, मान लेते हैं। तो जब हमारा पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ई से सी की तरफ आ रहा है पार्टिकल, तो आप मुझे बता दो कि वेलोसिटी डिक्रीज होती है या इंक्रीज। इंक्रीज होगी। वेरी इंक्रीज। नाइस, बहुत अच्छे, सही है, रिवीजन सही चल रहा है, वेरी गुड। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हुई है, क्या है वो पता नहीं। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, मतलब यू कैसा होगा, नेगेटिव, नीचे की तरफ आ रहा नेगेटिव। है। वी कैसा होगा, नेगेटिव, बहुत अच्छे, नेगेटिव। वेरी नाइस। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, यस। नेगेटिव। और एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव, बहुत अच्छे। नेगेटिव। तो इन दोनों डिस्कशन से हमने ये सीखा है कि पार्टिकल चाहे ऊपर जाए और चाहे नीचे जाए, यार एक्सेलरेशन तो हमेशा ही नेगेटिव है, देखो आप, यस सर। है ना। पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, पार्टिकल नीचे आ रहा है तब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बस। नेगेटिव है। अदर चीजें जो है जैसे वेलोसिटीज है और क्या कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है, तो वो डिपेंड करेगा कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे। ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव, बट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव ना। यस सर। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो आज का हमारा टॉपिक है जिसको हमें स्टार्ट करना है। बेसिकली टॉपिक का नाम है फ्री फॉल, मतलब बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है। क्या हो रहा है, क्या मैसेज आ रहा है, टू नॉट क्लिक, पता नहीं क्या है। तो नेक्स्ट है टॉपिक हमारा फ्री फॉल। अब फ्री फॉल का मतलब यार देखो, टॉपिक का जो नाम है ना उससे ही क्लियर हो जाता है। फ्री फॉल, जैसे मान लो कि एक कोई बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं इसकी हाइट कितना है, h है। इस बिल्डिंग की हाइट हम लोगों ने मान ली h है। यहाँ से कोई पार्टिकल ड्रॉप हो रहा है, यहाँ से किसी पार्टिकल को हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। ऑब्वियस सी बात है ना, फ्री फॉल मींस ड्रॉप। द पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, द पार्टिकल इज ड्रॉप्ड। हम पार्टिकल को ड्रॉप कर देंगे, मतलब यहाँ पार्टिकल है, उसको हमने ड्रॉप कर दिया, नीचे आ गया वो। अब जब आपने इस पार्टिकल को ड्रॉप करा तो क्या इसको आपने वेलोसिटी दी, क्या इस पार्टिकल के पास कोई भी वेलोसिटी दी गई, इसको कोई वेलोसिटी मिली, नहीं मिली। नो सर, नहीं मिली। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी फिर, 0, क्योंकि उसको पार्टिकल को आपने वेलोसिटी दी नहीं। यार जब, मतलब ये तो यस अजीब सर। सी बात हो गई कि पार्टिकल बिना वेलोसिटी के मोशन कर रहा। मतलब पार्टिकल को आप ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हो और उस पार्टिकल को आप वेलोसिटी दे नहीं रहे हो, फिर वो नीचे आ कैसे रहा है, कौन ला रहा है उसको, ग्रेविटी। कौन ला रहा है उसको, ग्रेविटी ला रही है। ग्रेविटी। ग्रेविटी है इसीलिए कि भैया ऊपर मत जाओ, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, तब ऐसे पूछ लेती हो तो ऑब्जेक्ट से, कहाँ, इधर आओ, मतलब है। तो आपने पार्टिकल को कोई वेलोसिटी दी ही नहीं, और फिर भी वो पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट है। अब जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, इस पॉइंट पे नीचे जमीन पे टकराएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यार, उसका यू तो 0 ही हो गया। उसका v कैसा होगा, नेगेटिव। v कैसा होगा, नेगेटिव, नेगेटिव। नीचे की तरफ है। नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -h। h हाइट माइनस है ना एच। बिल्डिंग की। और आप मुझे बता दो एक्सेलरेशन कैसा होगा, माइनस यस, जी। क्या होगा, माइनस जी। यस,
इतना मतलब सोचने वाली क्या बात है इसमें? एक्सेलरेशन तो हमेशा नेगेटिव ही लेना है, पार्टिकल चाहे ऊपर जाए Yes, चाहे sir. नीचे जाए, वो तो हमेशा नेगेटिव है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। Yes, sir. वेरी नाइस, Yes, sir. वेरी गुड। अब हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस V एट, is equal to U ठीक है। plus 8. अच्छा u कितना है यहाँ पे? 0 है। v कैसा है? नेगेटिव है। एक्सेलरेशन भी Negative. नेगेटिव है। टाइम को Negative. स्मॉल टी मान ले रहे हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने का टाइम, पॉइंट बी यहाँ जमीन पे है और पॉइंट ए वो है जहां से ये पार्टिकल को ड्रॉप करा जा रहा है। तो ए से बी तक आने का टाइम टी मान लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, तो v इज इक्वल टू एक रिजल्ट मिल गया हमको gt। ये एक GT. तरह का रिजल्ट मिल गया हमको, v इज इक्वल टू gt, ठीक है। v क्या है? जिस वेलोसिटी से पार्टिकल जमीन से टकरा रहा है, द वेलोसिटी विद व्हिच द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड। मैं लिख दूं क्या? Yes, sir. the velocity with which the particle hits the ground. The particle hits the ground. ठीक है, वो वेलोसिटी है जिससे पार्टिकल जमीन को हिट कर रहा है। अब दूसरी इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं, चलो। तो s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे u तो 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 ही हो गया ना फिर तो। s माइनस का h है और ये 1/2 एक्सेलरेशन माइनस का g है और ये टी स्क्वायर, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 को आप इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 2h अपॉन जी। तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आ गया। तो ये कौन सा टाइम आया? ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का टाइम आ गया निकल के, कि भाई पार्टिकल को आपने ऊपर से ड्रॉप करा था, वो जमीन तक आ रहा है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है? उसको इतना टाइम लग रहा है अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। Yes, sir. गुड। हम लोग थर्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होता है हमारे पास? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। U square ये हमारे minus पास थर्ड plus इक्वेशन। 2s. तो u यहाँ पे कितना है? 0 ही है। v स्क्वायर नेगेटिव है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही तो आ जाएगा भाई। v तो नेगेटिव है अपने पास, लेकिन Yes, अपन sir. उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। 2 एक्सेलरेशन माइनस का g है और डिस्प्लेसमेंट माइनस का h है। ये माइनस और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, मतलब मिलके। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी? ओ हो, ये क्या लिख दिया मैंने, एक सेकेंड रुको। तो v की वैल्यू जो हमारे पास v स्क्वायर आएगा वो कितना आ जाएगा? 2gh। तो इससे v की वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी 2gh। ये v की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? अंडर रूट में 2gh। कोई डाउट? No, ठीक है, sir. तो ये वो वेलोसिटी आ गई जिससे पार्टिकल जमीन को हिट कर रहा है भैया, वही तो वेलोसिटी है, ये v है। तो ये वही वेलोसिटी आई है अंडर रूट ऑफ 2gh। अब इस वेलोसिटी को क्या हम इस इक्वेशन से निकाल सकते थे? यस, बिल्कुल। कैसे भाई? ये जो टाइम आया ना आपका, ये टाइम उठा करके इस टाइम की जगह रख दो, देखना कैसे। v इक्वल टू जी और टाइम की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी है। अब इस g से जब आप इस g को कैंसिल करोगे तो अंडर रूट जी टाइम्स कैंसिल होगा। ये पता है क्या? जैसे 2 अपॉन रूट 2 Yes, लिखा sir. है, तो इस ऊपर वाले 2 को आप ऐसे लिख सकते हो √2 इंटू √2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? √2। या फिर डायरेक्ट बोल दो कि इस 2 से 2 कैंसिल होगा √2 टाइम्स, तो इसलिए √2 बचेगा। तो वही मैंने भी करा यहाँ पे, जी से अंडर रूट जी से ये जी कैंसिल हुआ रूट जी टाइम, क्योंकि अपन जी को लिख सकते हैं अंडर रूट जी इंटू अंडर रूट जी, इस तरह से। तो एक जी कैंसिल हो जाएगा, एक जी तो बचा रहेगा ना। तो अब ये बचा है अंडर रूट ऑफ जी और एक साथ में बचा अंडर रूट ऑफ 2h। तो वेलोसिटी टोटल कितनी आ जाएगी हमारे पास? अंडर रूट ऑफ 2gh। लो, ये आ गई वेलोसिटी। बताओ भाई, कोई डाउट? No, sir. हाँ, No, तो sir. ये देखो, दोनों सेम वेलोसिटीज आई हैं, मतलब तरीका अलग है निकालने का, लेकिन आंसर तो मतलब सेम ही आया। मतलब ऐसा थोड़ी आंसर गलत आया, उल्टा सीधा आया। ठीक है, Yes, sir. चलो क्वेश्चन कर लेते हैं एक सिंपल सा। वेरी नाइस, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास, या मुझे ऐसा लिखना चाहिए था यार, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स। चलो ठीक है, 2 पार्टिकल्स ऑफ सेम मास आर ड्रॉप्ड
are dropped from different heights, small a and small b. Okay, find, first part है the ratio of velocities with which they hits the ground. Okay, मतलब हमें वो वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है जिससे वो जमीन से टकरा रहे हैं, ग्राउंड से टकरा रहे हैं, ठीक है। और सेकंड है द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट। डिसेंट का मतलब नीचे उतरने का टाइम, एसेंट मतलब ऊपर चढ़ने का टाइम, ठीक है। तो अब डायग्राम में आप देखो, पार्टिकल ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट तक आ रहा है तो वो नीचे की तरफ ही आ रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। नीचे आने का कितना टाइम है टोटल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप लोगों के पास पूरा आपको मिलते हैं 2 मिनट का टाइम। प्लीज आप लोग एक बार इसको ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। ट्राई करो जल्दी से, ओके करो। देखो भाई क्वेश्चन कहाँ गया। क्वेश्चन ये जो है ना, बड़ा ही आसान सा सवाल है। देखो करना क्या है, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स, मतलब आइडेंटिकल ही हैं दोनों, सेम मास लिख दिया, आइडेंटिकल पार्टिकल है, उनको ड्रॉप किया जा रहा अलग अलग हाइट से। हाइट कितना, ए और बी। अब देखना, एक पार्टिकल का हाइट कितना ए है, दूसरे पार्टिकल को अलग हाइट बी से ड्रॉप किया जा रहा है, और ड्रॉप किया जा रहा दोनों को ड्रॉप किया जा रहा। इसका मतलब है कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो फाइंड क्या करना है, पहला वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं, द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज विद विच दे हिट्स द ग्राउंड। अब आप मुझे ये बताओ कि वो वेलोसिटी कौन सी है जिससे वो जमीन से हिट करते हैं। ये वाली वेलोसिटी है ना, √2gh है। तो अब आप पहले वाले पार्टिकल के लिए अगर इसको अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे आप, √2ga, h1 की जगह a आ जाएगा। और अगर आप इसी को दूसरे वाले पार्टिकल के लिए लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, √2gb। b मतलब समझ गए हो, b मतलब समझ गया ना, दूसरे वाले की हाइट। अब बस इन्हीं दोनों का रेशियो तो चाहिए था, इसमें मतलब क्या है, क्या करना है, सिंपल है। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू √2ga और अपॉन में अंडर ऑफ क्या हो जाएगा, 2gb, ठीक है। अब देखो अंडर से अंडर कैंसिल मत कर दियो। ये बच्चे यहाँ पे अंडर से अंडर खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ऐसा होगा नहीं बस, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि √2g इंटू √a, और नीचे वाले को अपन लिख सकते हैं √2g इंटू √b। अब ये √2g से ये कैंसिल होगा, √a√3। हाँ, तो आंसर अपने पास आएगा ये आंसर आएगा अपने पास। बात आ गई समझ, गुड। अब सेकंड वाला पार्ट जो है हमारा, अब तो मेरे ख्याल से यार सेकंड वाला हो ही जाएगा, मतलब टाइम ही तो चाहिए अपन को, टाइम का रेशियो। तो टाइम का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, √2h अपॉन g होता है ना। तो t1 लिखना है तो h1 लिख दो। तो यहाँ पे ये t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, √2 अपॉन g, और h1 कितना है, a है, ये t1 आ गया। अब t2 कितना हो जाएगा, √2b अपॉन g आएगा। रेशियो चाहिए है तो t1 अपॉन t2 कर लेंगे, √ कितना आ जाएगा ये, 2a अपॉन g, और डिवाइडेड बाय √2b अपॉन g। तो यहाँ से ये √g से √ कैंसिल, और √2 से √2 कैंसिल। मतलब ऐसा नहीं करना, मतलब आप सोच रहे हो ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, √ से √ कैंसिल कर दिया, पता चला ये अपॉन b आंसर आ गया, गलत हो जाएगा। आपको ऑप्शन मिल जाएगा एग्जाम में, पहले ही मिल जाएगा, आप लगा दोगे उस पर टिक और सोचोगे कि आहा कितना सरल सवाल था, गलत हो गया वो। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि एक क्वेश्चन गलती पे नीट एग्जाम में कितने नंबर कटते हैं, पता है आपको, है? पता है? एक क्वेश्चन पे 5 नंबर कट जाएंगे। हाँ, -1 होता है ना। यस, एक क्वेश्चन पे 5 नंबर कटे, 4 तो आपके एक्सपेक्टेशन वाले जो आपने एक्सपेक्ट कर लिए थे, तो ये तो आएंगे ही, 4 तो वो कट गए, और एक उनकी एक्सपेक्टेशन वाला, क्योंकि आपने गलत कैसे करा, एक वो कटेगा, तो 5 नंबर कटते हैं एक क्वेश्चन गलत हो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया था, सेकंड वाला नहीं हुआ था। आंसर दोनों के सेम ही आए, देखो, ठीक है। तनिषा, इज इट ओके? यस सर। गुड।
तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकंड, मतलब आपको टीएथ सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालना। जैसे आपसे कोई पूछते हैं आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो आप क्या बोलते हो? 11th, 12th, 9th, 10th, ऐसे बोलते हैं ना। तो एक पर्टिकुलर क्लास, ऐसा नहीं मतलब अपन पढ़ते हैं मतलब शुरू से एंड तक सभी क्लासों में पढ़ते हैं, मतलब अपन रन छोड़दा छाछड़ थोड़ी है कि ज्ञान बट रहा है कहीं भी बैठ गया, मतलब अपन आम इंसान है ना। समझ रहे हो? 3 इडियट वाला वो याद है कैरेक्टर, वो वाला आमिर खान वाला। तो जैसे अगर मैं मान लेता हूं कि अपन ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ए से बी पॉइंट तक जाने में मान लो कि टी टाइम लगा अपन को, या टी टाइम छोड़ो यार, मैं तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू से ही बताता हूँ, उससे थोड़ा और चीजें आसान हो जाएंगी। सुनना बस गौर से। मान लो कि ए से बी जाने में अपन को 5 सेकंड का टाइम लगा, 5 सेकंड का टाइम लगा ए से बी जाने, ठीक है। और मान लेते हैं कि सी पॉइंट तक जाने में अपन को कितना टाइम लग गया? 4 सेकंड का टाइम लग गया, ऐसा मान लो। तो यार पार्टिकल फिफ्थ सेकंड में सी से बी तो चला होगा। ये उसकी कौन सी मोशन, कौन सा टाइम है ये उसकी मोशन का? 5th सेकंड, यानी लास्ट सेकंड ऑफ द मोशन। क्योंकि आपको पता है कि टोटल टाइम कितना है? 5 सेकंड है, और 4 सेकंड में अगर वो सी पॉइंट पे पहुंच गया तो सी से बी जाने में 1 ही सेकंड तो लगा होगा। इतनी बात क्लियर हो पा रही है? ए से बी जाने में उसको 5 सेकंड लगे, ए से बी जाने में उसको 5 सेकंड लगे, ए से सी जाने में उसको 4 सेकंड लगे, तो सी से बी जाने में उसको 1 ही सेकंड तो लगेगा। और वही 1 सेकंड जो है वो उसकी लास्ट सेकंड होगा उसकी मोशन का, क्योंकि ऑब्जेक्ट 5 सेकंड तक ही चल रहा है। इसका मतलब है हम ये बोल सकते हैं कि सी से बी तक जो पार्टिकल चल रहा है वो कौन सा टाइम है? 5th सेकंड। वो कौन सा टाइम है? 5th सेकंड। ओके, 5th सेकंड। हाँ, तो अब अगर हम ऐसा मान लें कि ए से बी तक पार्टिकल को जाने में टी टाइम लगा, ए से बी तक पार्टिकल को जाने में टी टाइम लगा, और ए से सी जाने में पार्टिकल को t-1 टाइम लगा, तो फिर सी से बी जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा ये बताओ? तो सी से बी जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा? टीएथ टाइम लगा। लगा कि नहीं लगा भाई? पूरी मोशन कितने टाइम तक हो रही? टी टाइम तक। पूरी मोशन 5 सेकंड तक हो रही थी, तो लास्ट वाला 5th हुआ। ऐसे ही यहाँ पे पूरी मोशन टी टाइम तक हो रही है, तो लास्ट वाला टीएथ होगा, ठीक है। और अगर आपको इस वाले डायग्राम में जैसे मान लो ए से बी तक का डिस्टेंस आप मान लो कि S1 है, ए से सी का डिस्टेंस अगर मान लेते हैं S2 है, आपको अगर सी से बी तक का डिस्टेंस निकालना है, तो आपको सी से बी तक का डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे? S1 में से S2 को माइनस नहीं करोगे? बताओ। अरे भाई पूरी डिस्टेंस में से उतना माइनस कर दिया तो लास्ट वाला मिल जाएगा अपन को, ठीक है ना? यस सर। तो वही काम अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं, वही काम अपन यहाँ पे भी करेंगे। क्या कि अगर अपन को ए से बी तक का डिस्टेंस मान लो पता है ST, ए से बी तक का डिस्टेंस अगर हमें पता है ST, ए से सी तक का डिस्टेंस अपन को पता है ST-1, तो यार अपन सी से बी तक का डिस्टेंस क्या बोल सकते हैं? STth बोल सकते हैं कि नहीं? सी से बी तक का डिस्टेंस अपन क्या बोल सकते हैं? STth। और STth को अपन क्या लिख सकते हैं? पूरी डिस्टेंस में से अपन वो t-1 वाली डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो अपन को वही मिल जाएगा STth। हाँ या ना? यस सर। इट इज ओके तनिषा? यस सर। यस सर। गुड, क्लियर हो जानी चाहिए ये चीज। अब ST और ST-1 आएगा कहां से? अरे वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ST को अपन क्या लिख सकते हैं? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक। और ST-1 को अपन क्या लिख सकते हैं? अरे भैया t की जगह t-1 लिख दो, उसमें क्या है? 1/2a और t-1 का होल स्क्वायर लो। ये वैल्यू दोनों यहाँ पे रख दो। अरे ये क्या हो रहा है? ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे रख दो। ST की वैल्यू अपने पास कितनी है? देखो आप, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये तो हो गया ST का वैल्यू, माइनस ST-1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? UT-1 प्लस 1/2a t-1 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? होगा कि नहीं बताओ? यस सर। तो अपन इसको बस कैलकुलेट, हाँ अपन इसको सिर्फ कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी तो फिजिक्स हो चुकी है इसमें खत्म। इससे मैथमेटिक्स वाला पोर्शन बचा है, गुणा भाग करना है, स्क्वायरिंग खोलना है बस। तो एक काम कर दो, ये मल्टीप्लाई करा लो अंदर, तो ये हो जाएगा अपना UT माइनस का U प्लस
ये a/2 को आप एज इट इज रहने दो और ये t-1 का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab ये आएगा। ठीक है, अब ये a/2 का मल्टीप्लाई करा दो तीनों टर्म्स में, आप a/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तीनों टर्म्स में, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इस माइनस का मल्टीप्लाई आप अदर कराओगे तो यहाँ पे माइनस का ut हो जाएगा, और ये माइनस का u है तो ये प्लस का u हो जाएगा, और ये माइनस के साइन का मल्टीप्लाई इस प्लस में होगा तो ये जो a/2 लिखा हुआ है ये a/2 माइनस का हो जाएगा। अब माइनस a/2 का मल्टीप्लाई t स्क्वायर में तो होगा तो at स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस a/2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो माइनस का a/2 हो जाएगा। अरे भैया a/2 बन जा a/2, और माइनस a/2 का मल्टीप्लाई इधर होगा, माइनस की जगह तो हो जाएगा प्लस, तो a/2 इंटू में 2 इंटू टी। लो सिंपल है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो कुछ चीजें और कैंसिल हो रही हैं, ut से ut कैंसिल हो रहा है। अच्छा ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो रहा है क्या, ये लिखा है हाफ at स्क्वायर और ये लिखा है at स्क्वायर अपॉन 2, क्या ये कैंसिल हो जाएंगे? हो जाएंगे? यस सर, यस सर। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं सर ये कैसे कैंसिल होगा, ये तो हाफ at स्क्वायर लिखा था, यहाँ तो at स्क्वायर अपॉन 2 था, या आपने कैसे कैंसिल कर दिया, ये तो अलग अलग है, वो एक ही है। ठीक है, बच्चा तो बच्चा होता है, पूछ लेता है, सॉरी कोई नहीं। तो यहाँ पे u हो जाएगा ये, और ये माइनस का a/2 और प्लस का बचेगा यहाँ पे प्लस 80। गुड। अब इसके बाद बताओ क्या होगा, अब इसमें से हम कुछ कॉमन कर रहे हैं, ये कॉमन मैंने आपको कल करना सिखाया था, कॉमन लेने का मतलब होता है इन जनरल डिवाइड करना। ओके, तो u प्लस 1/2a, अपन ने प्लस a/2 कॉमन करा, तो यार ये तो a/2 तो पूरा कॉमन चला गया ना, ये वाला a/2 तो पूरा कॉमन में चला गया लेकिन हम लोगों ने कॉमन करा था प्लस, तो माइनस तो रहेगा ना। ठीक, अच्छा यहां से आप देखो at जो लिखा है इसमें से a जो है वो तो कॉमन में आ गया। ठीक, t कॉमन नहीं आया तो t तो हमारा एज इट इज रहेगा, लेकिन यार हमने 1/2 को भी कॉमन लिया था। मैंने आपसे कल बोला था कल की क्लास में कि कॉमन लेने का मतलब क्या होगा, डिवाइड करना। जो टर्म प्रेजेंट नहीं है अगर वो कॉमन आ रहा है तो उसका डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे यार हम लोगों ने बच्चों at में से a/2 को कॉमन लिया है, यानी 1/2 नहीं है इसमें, तो आप इस t में 1/2 का क्या कर देंगे, डिवाइड। ये देखो 1/2 का डिवाइड कर दिया अपन। एनी डाउट? नो सर। ओके, अब ये वाला 2 कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो एस टीएथ कितना आ जाएगा, u प्लस हाफ a 2t माइनस 1 बस ये आ गया फॉर्मूला, देख लो भाई। सो आई थिंक दिस फॉर्मूला इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। बताओ एनी डाउट? ये फॉर्मूला बताइए, कोई डाउट है इस बात में? नो सर। गुड। विभा आपको? नो सर। ओके, तो ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकंड। किसी भी एक लास्ट सेकंड ऑफ द जर्नी में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने को आ जाए तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैंने कल आपसे बोला था कि कुछ क्वेश्चन हम लोग किसके करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। कल मैंने बोला था आपसे, करते हैं चलो वेरिएबल एक्सेलरेशन। भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चन तो आप 9th 10th क्लास से करते चले आ रहे हो, वेरिएबल एक्सेलरेशन जीवन में कभी नहीं सुना, पहली बार होगा। तो करते हैं, जैसे मान लो कि एक्सेलरेशन अगर आपको दिया गया मान लेते हैं 3t स्क्वायर। अच्छा ये बताओ पहले कि ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, ये बताओ जरा। दिस एक्सेलरेशन इज वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरी नाइस, वेरिएबल कैसे पता आपको? सर टी की वैल्यू नहीं पता ना, मैं टी नहीं टी की वैल्यू से मतलब नहीं है, यहाँ पे सीधा सा मतलब ये है कि एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एक्सेलरेशन विल बी वेरिएबल। अलग अलग टी पे एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, इसलिए हम लोगों ने बोल दिया कि एक्सेलरेशन वेरिएबल। तो a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर गिवन है, और आपसे यहाँ पे बोला गया है फाइंड वेलोसिटी। आपसे यहाँ पे बोला गया है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। आपसे बोला कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालो, और इसमें एक चीज गिवन है, गिवन दैट गिवन दैट एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ये चीज आपको यहाँ पे गिवन है, और आपको फाइंड क्या करना है वो आपको पता चल ही चुका है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस तरह का मैं बता रहा हूं, इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो प्लीज आप लोग ट्राई करो। ओके
तो एक ये पहला क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को जानने से पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों ने 3 चीजों को पढ़ा है बेसिकली। क्या क्या? पहला क्या पढ़ा है? डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या पढ़ा है हम लोगों ने? वेलोसिटी। तीसरा क्या पढ़ा है हम लोगों ने? एक्सेलरेशन। पहला क्या है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। दूसरा क्या है? स्पीड या वेलोसिटी। और तीसरा क्या है? एक्सेलरेशन। यही तो 3 चीजों को पढ़ा है हम लोगों ने। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को अपन x लिख दे रहे हैं, x या s कुछ भी। स्पीड वेलोसिटी को v लिख दे रहे हैं और एक्सेलरेशन को a लिख दे रहे हैं। ठीक। अब एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो याद रखना कि अगर डिस्प्लेसमेंट से आपको वेलोसिटी निकालना हो, मान लो डिस्प्लेसमेंट गिवन है और वेलोसिटी निकालना है, मतलब इसी तरह का कोई फंक्शन अगर दिया जाए, मान लो a की जगह x होता और t² होता, इस तरह का कोई फंक्शन दिया जाए, मतलब x दिया है v निकालना है, या फिर v दिया है a निकालना है, तो आप हमेशा याद रखना कि आपको डिफरेंशिएशन करना है। आंख बंद करो, डिफरेंशिएशन करना है, बस बात खत्म। ठीक है। और इन केस अगर एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी निकालना है, या वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना। क्या इतनी बात आप याद रख पाओगे? ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो, एक्सेलरेशन दिया है और आपको क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी। अब आप मुझे इस चार्ट को देख के बताओ, इस चीज को देख के बताओ कि एक्सेलरेशन आपको दिया है, वेलोसिटी फाइंड करना है, तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्या इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन। वेरी नाइस। विभा क्या हो गया? यस, इंटीग्रेशन होगा ना इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन हम Yes, लोग करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3t² गिवन है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं? dv अपॉन dt। ये मैंने आपको बताया था यार, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। याद आया वो दिन, है ना? यस सर। और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है? 3t²। इस dt को यहाँ ले जाओ, तो ये dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3t² हो जाएगा। ठीक है। और साथ में क्या हो जाएगा? dt। ये dt इधर गया ना। अब अपन क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। आप मुझे जल्दी से इतना बता दो कि ये इंटीग्रेशन कौन सा वाला है? मैंने 2 तरह के इंटीग्रेशन बताए थे, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट। ये कौन सा वाला है? ये कौन सा वाला है? तो सर रिवीजन ही नहीं करा हमने तो। सर रिवीजन करा होता अगर तो जरूर बता देते। अपन ने रिवीजन कहाँ करा है? करा है अपन ने रिवीजन? नहीं करा है। बताइए कौन सा वाला इंटीग्रेशन है ये? जल्दी बोलो। डेफिनेट। डेफिनेट है। वेरी नाइस। गलत हो गया लेकिन विवाह। अरे ये इनडेफिनेट है बच्चों। कैसे? क्योंकि लिमिट नहीं है सर। यस मैंने आपको बोला था जब लिमिट होती है तो डेफिनेट होता है, क्योंकि एक फिक्स इंटीग्रेशन मिलता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करना है। लेकिन इनडेफिनेट में कोई लिमिट नहीं है, पता नहीं कहां से कहां हो रहा है, क्या हो रहा है पता ही नहीं है। इनडेफिनेट है, पता नहीं, नॉट डिफाइंड। ओके। और जब भी इंटीग्रेशन इनडेफिनेट होता है तो उसमें एक कांस्टेंट का यूज करते हैं अपन इंटीग्रेशन के बाद। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? धुंधला धुंधला। यस सर। तो यहाँ पे डीवी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ये मैंने कल आपको बताया था। डीवी का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं हम लोग? कल जब हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव किया था तो मैंने बताया था कि डीवी का इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिख देते हैं? वी। रिवीजन 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 करो अच्छे से। नोट्स देखो, नोट्स मिल तो रहे आपको, नोट्स सारे। रिवीजन देखो, करो उसको। ये 3 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। t² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? अरे भैया t² का हो जाएगा t की पावर में 2+1 अपॉन 2+1 होगा कि नहीं? और साथ में एक कांस्टेंट को चिपका देंगे। कांस्टेंट चिपक गया। तो अब ये कितना हो जाएगा आपका? 3t² सॉरी 3t³ अपॉन 3। अरे क्यूब है ये, स्क्वायर नहीं है। और प्लस का ये 3 से कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी आपके पास कितनी मिल गई है? t³ प्लस c। t³ प्लस c। अब ये c तो फालतू में, मतलब गले की वो बन गया, क्या कहते हैं वो कुछ कहते हैं वो, याद नहीं आ रहा। कुछ बन गया ये, मतलब कबाब में हड्डी टाइप ऐसे कुछ, मतलब फालतू में चिपका पड़ा है। मतलब इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए तो ये दिया था हमें, गिवन दैट t=0 पे देखो वेलोसिटी कितनी है? 0। ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो वेलोसिटी कितना है? 0। टाइम कितना है? 0। तो कांस्टेंट भी कितना आ गया? 0। मतलब जो भी यहाँ पे दिया होता है उसको रख के हम कांस्टेंट निकाल देंगे और इस कांस्टेंट की वैल्यू उसी इक्वेशन में रख दो आप। तो यहाँ से जो v आएगा वो कितना आ जाएगा? t³। v कितना आ जाएगा? t³ आएगा। अब आपको वेलोसिटी यार कितने टाइम पे फाइंड करना था? देखो कितने टाइम पे फाइंड करना था? 1 सेकंड पे। तो अब इसमें आप t की वैल्यू 1 सेकंड रख दो। t की वैल्यू 1 सेकंड रख दो, तो वेलोसिटी आपका आएगा 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर आंसर।
आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। बताओ, समझ आया ये क्वेश्चन Yes, आपको sir. अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए। No, sir. गुड। विभा, आपको भी क्लियर हो गया? यस सर। गुड। तो अब हम लोग इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेम टू सेम, लगभग सेम ही रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि वेलोसिटी हमको गिवन है 2t। ये वेलोसिटी हमको गिवन है v इज इक्वल टू 2t। तो ऑब्वियस सी बात है वेरिएबल वेलोसिटी है ये। वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही तो वेरिएबल है। ओके, तो इसमें आपको फाइंड करना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट या फाइंड पोजीशन, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको 2 सेकेंड पे बताना है उसका पार्टिकल का पोजीशन क्या है, और गिवन दैट एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पोजीशन इज इक्वल टू 0 मीटर। मतलब वो ओरिजिन पे ही है, अभी इनिशियल पोजीशन उसकी 0 पे है, ओरिजिन पे है। ठीक है, तो यार अब तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपसे हो ही जाएगा। अब आप मुझे बस इतना बता दो, देखो वेलोसिटी आपको गिवन है और आपको फाइंड यहाँ पे क्या करना है, पोजीशन। फाइंड क्या करना है आपको, पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट ही मान लो एक तरह का। इस चार्ट को देख के आप मुझे ये बता दो कि क्या करना है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, क्या करना है ये बता दो। Differentiation. डिफरेंशिएशन करना है, अरे वाह। विभा, आप बताओ क्या करना है? मैंने कितने बार आपको अभी बोला है, तो तनिषा कहाँ ध्यान है? देखो वेलोसिटी दी गई है और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पोजीशन निकालना है नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर जाएंगे तो इंटीग्रेशन करना है अपन। क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन क्यों कह रहे हो? है मतलब इंटीग्रेशन बोलो ना, इंटीग्रेशन बोलोगे तो सर को अच्छा लगेगा थोड़ा, है डिफरेंशिएशन मत बोलो। तो v का फॉर्मूला आपको पता है, v का फॉर्मूला क्या होता है, dx ओवर dt। और इक्वल टू में क्या लिखा है, 2t। ये dt को इधर ले जाओ तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2t dt। इसको आप कर दो इंटीग्रेट, इसको आप कर देंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आप करोगे, यहाँ पे dx की जगह तो x हो जाएगा इंटीग्रेशन में, ये 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और t की पावर 1 है, t की पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है t स्क्वायर अपॉन 2, और साथ में चिपक गया कांस्टेंट, ये 2 से 2 कैंसिल। तो पोजीशन का एक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास t स्क्वायर प्लस c। अब यार ये जो c आया है ना, ये मतलब फालतू में आ गया यार, इसको हटाने के लिए मैं दिया है, देखो t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, पोजीशन कहीं है ही नहीं, ओरिजिन पे ही है। तो आप इसमें रखोगे तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। अब c की वैल्यू आप 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस का 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी t स्क्वायर। अच्छा, आपको t इक्वल टू 2 पे निकालना था ना, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे अगर आपको ये निकालना है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 मीटर, यानी 4 मीटर। ये आंसर आ गया। एनी डाउट? नो सर। सो क्लियर हो गया ना? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है तो ये ऐसे क्वेश्चन ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और हो जाए, बस ये चैप्टर फिनिश। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। a इज इक्वल टू दिया है 2v, a इज इक्वल टू दिया है 2v। ये क्या है सर, ये क्या है, a इज इक्वल टू 2v, ये क्या होता है? आपको इसमें फाइंड करना है, फाइंड मान के चलो, क्या फाइंड करवा लूं इसमें, a इज इक्वल टू, इसमें आप फाइंड करो वेलोसिटी, इसमें आप फाइंड कर लो वेलोसिटी। ठीक है, देखते हैं हो पाएगा कि नहीं, बना रहा हूं मैं, होना तो चाहिए। फाइंड वेलोसिटी एट x इक्वल टू 1 मीटर। फाइंड वेलोसिटी एट x इक्वल टू 1 मीटर एंड गिवन दैट, आपको यहाँ पे गिवन क्या है, एक मिनट रुकना जरा, यहाँ पे आपको गिवन है कि एट x इक्वल टू 0 मीटर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ये लो, चलो ये क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ समझ आया? a इज इक्वल टू 2v है, a इज इक्वल टू क्या है, 2v।
अब आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? क्योंकि अगर आप लिखोगे a इज इक्वल टू dv ओवर dt, अगर आप लिखते हो a इज इक्वल टू dv ओवर dt, तो इसमें तो ये टाइम आ रहा है, बट यहाँ तो टाइम है ही नहीं सर। और अगर आप लिखते हो कि v इक्वल टू dx ओवर dt, है ना, तो यहाँ तो एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू कहाँ लेके जाओगे? इस फॉर्मूले में थोड़ी रख पाओगे। अब यार क्या करेंगे? आप फंस गए क्या? अब बताओ, कुछ चल रहा दिमाग, क्या करना तो पड़ेगा? फिर ए का इंटीग्रेशन करके फिर डीवी ओवर dt का भी इंटीग्रेशन कर देंगे ना। अगर आप a की ये वैल्यू रखोगे ना dv ओवर dt, तो यहाँ पे टाइम आएगा। टाइम को कहाँ लेके जाओगे? टाइम के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। x इक्वल टू 1 पे निकालना है, x इक्वल टू 0 पे v 0 है। टाइम का तो कोई इसमें क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं गया। टाइम के बारे में बोला है कुछ dx टाइम से के बारे में? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ना उसमें वेरी dv ओवर नाइस, dt में। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, दिमाग चला, दिमाग चला। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था v dv ओवर dx, याद है? यस सर। ये फॉर्मूला तभी तो आया था जब हम लोगों ने dx का मल्टीप्लाई और डिवाइड करा था। याद आया? याद आया कि नहीं आया? आ गया? यस सर। वेरी नाइस। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो? एक्सेलरेशन को तो अपन ने ये लिख दिया, और सामने क्या है? 2v। यार मेरे ख्याल से यहाँ पे 2v ना हो करके 2x लिख दो यार। इसको एक मिनट रुको जरा, v से दिक्कत आ जाएगी जीवन में। इसको आप x कर दो, थोड़ा सा दिक्कत हो गई। ये x है, ठीक है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। ये अपने पास x है, ये ठीक है, ओके। अब आप इसको यहाँ ले जाओ, अब आप इसको यहाँ ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? v dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2x dx। अब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लो, तो यहाँ पे v की पावर 1 है, v का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू, ये 2 तो एज इट इज रहेगा, x की पावर में कितना है? 1, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस में लग गया कांस्टेंट, ये 2 से 2 खत्म, तो v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का c बचेगा। बचेगा कि नहीं? ठीक है। अब यार इस x की वैल्यू पे देखो, जब x की वैल्यू 0 है तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितना है? 0। तो आप यहाँ पे रखो, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0। तो c की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, तो v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 0। यानी फाइनली हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, लिख सकते हैं। यस सर। तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x रूट 2, x रूट 2। अब x की वैल्यू कितना है? 1 पे तो वेलोसिटी निकालना है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो आप, एट x इक्वल टू 1 मीटर। तो वेलोसिटी यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 आप रखोगे तो अंडर रूट 2 ही रहेगा बस, तो अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। बताओ कोई डाउट? यस सर। तो बच्चों इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने कोशिश करी है कि कोई भी टॉपिक ना छूटा हो इसमें, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक मैंने करा दिए हैं, उम्मीद तो मुझे यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या होगा? वेक्टर एनालिसिस। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? एक सेकंड रुकना जरा। हाँ, क्या बोल रही हो? स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब है, जैसे मान लो कि एक कोई ये ब्लॉक है, ये कोई एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक में कोई एक बुलेट फायर करी जा रही, ये गोली चलाएगी, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद वो बुलेट उसमें रुक गई? मान लो यहां तक पहुंचने के बाद वो डिस्टेंस कवर करने के बाद बुलेट उसमें रुक गई, तो ये डिस्टेंस कहलाएगी स्टॉपिंग डिस्टेंस। मतलब वो डिस्टेंस जहां पे पार्टिकल की स्पीड कितनी हो जाए? 0। जहां पार्टिकल रुक गया, मोशन करता 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 पार्टिकल रुक गया एक टाइम, तो वो डिस्टेंस जितनी भी उसने कवर करी है रुकने तक, उसको कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके, यस। ओके।